नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी आखिर है क्या, उसकी स्थापना हुई कैसे और क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस कंपनी में होते हैं और फॉलो करने होते हैं। बहुत जगह क्या होता है, पहले पार्टनर्स को पढ़ाए जाते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि पहले कंपनी को पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम पार्टनर्स पढ़ेंगे। पहले कंपनी को पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कितने उसमें होते हैं ये सब हम बाद में शुरू करेंगे। तो पहले मेरा मेन मोटिव है कंपनी को समझाना कि कंपनी क्या होती है और इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। आखिर एक कंपनी की स्थापना कौन कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानें तो कंपनी जो होता है वो एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, यानी एक जो होता है आर्टिफिशियल मैन, उसको हम बोलते हैं कंपनी को। क्योंकि जो व्यक्ति होता है, कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, सबसे पहले कंपनी की स्थापना करता है। कंपनी की वो स्थापना कर रहा है, उसके लिए क्या करेगा, वो कैपिटल लगाएगा, इसमें कैपिटल लगाएगा, बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे डालेगा। लेकिन उसके पास पूरी पूंजी नहीं है, तो वो क्या करेगा, तरह तरह से मार्केट से पैसा लेगा, चाहे वो किसी से लोन ले रहा हो या फिर वो लोगों को बोल रहा हो कि मेरे कंपनी में आकर के हिस्सेदार बनो, कंपनी के मालिक बनो और यहाँ पे अपनी पूंजी लगाओ, कंपनी को बड़ा बनाओ। तो अगर हम डेफिनेशन के तौर पर देखें, ऐसी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक कंपनी की स्थापना करती है और वो जो भारतीय कंपनी अधिनियम होता है उसके मानकों को ध्यान में रख करके लाभ हानि को आपस में बराबर में बांटने के लिए एक कंपनी की स्थापना होती है। तो इसको हम कहते हैं कंपनी, यानी जो कि प्रॉफिटेबल होता है और हम प्रॉफिट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी हम निर्माण करते हैं। यानी कोई कंपनी है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तरह तरह के लोग जुड़ेंगे यहाँ पे, ताकि वो इस कंपनी से जुड़ सके, अपना जो शेयर होता है वो यहाँ पे दे सके, वहाँ शेयर खरीद सके पैसे दे करके। शेयर खरीदने का एक मकसद यही होता है कि कंपनी में आप कुछ पैसे लगा रहे हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, आप वहाँ पे क्या होंगे, इस कंपनी के कुछ अंश के मालिक होंगे। यानी जो कंपनी होता है वो तरह तरह के अंशों में बटा होता है। अगर ये कंपनी 10 करोड़ की है, अगर कोई कंपनी 10 करोड़ की है तो उसमें जो 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ का वैल्यूएशन वाला कंपनी में एक आदमी मालिक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर के उस कंपनी को संचालित करते हैं और उसको संचालन में उसका हेल्प करते हैं। यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं, एक कंपनी कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। अब हम देखेंगे कि कंपनी के क्या क्या और रूल्स होते हैं। मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, शॉर्टकट में बताऊँगी ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके, क्योंकि अभी शुरुआत है, शुरुआत में बहुत समझने में प्रॉब्लम होता है और जो कंपनी होता है उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। कंपनी अधिनियम बहुत सारे हैं, जिसमें कि मेन क्या होता है, हमारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 ये कंपनी के अधिनियम है, भारतीय कंपनी अधिनियम है। इसके हिसाब से कंपनी चलती है और सारे कंपनी के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो इसको देख करके ही फॉलो होते हैं। अगर 2013 वाला रूल फॉलो नहीं किया जाता है तो हम 2056 को ही बेस मान के चलते हैं और उसी के आधार पर कंपनी का निर्माण करते हैं और कंपनी के संचालन में उसका भी हेल्प होता है कंपनी के अधिनियम को देख करके। यानी इतना करना है हमें कंपनी में। ये होता है 2 सेक्शन जो कि हमें बेस बना के क्लास 12 में चलना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी के क्या क्या फीचर्स है, किस किस क्राइटेरिया में कंपनी बटी हुई है। सबसे पहले हम देखें फीचर्स ऑफ कंपनी, इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, वॉलेंट्री एसोसिएशन, ऐच्छिक संस्था। यानी अगर कोई कंपनी है तो कोई व्यक्ति जो एक व्यक्ति है उसको कंपनी का कोई भी नियम, कोई भी रूल ये बाध्य नहीं करता है कि वो किसी भी कंपनी की स्थापना करे या फिर वो किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाए, कैपिटल लगाए। तो ये नियम होता है किसी भी कंपनी का। यानी यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी सेक्शंस नहीं है जिसमें किसी एक व्यक्ति को ये बाध्य कर सके कि तुम मेरे कंपनी में और पैसा लगाओ। तो इसके लिए ये एक व्यक्ति का अपना पर्सनल डिसीजन होता है, के लिए ये रूल है। फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे ये है। सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कंपनी के धाराओं को देख करके बनाई जाती है, लेकिन कंपनी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मैन, उसका अपना भी एक स्टैंड होता है, उसका अपना भी एक नाम होता है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्या है,
लिमिटेड लायबिलिटी, अगर हम देखें नॉर्मली तो जो कंपनी का जो मेंबर होता है उसका जो लायबिलिटी होता है, सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका दायित्व सीमित होता है, एक्स्ट्रा दायित्व नहीं होता है। यानी अगर कोई कंपनी में कोई पार्टनर्स है यानी कोई शेयर होल्डर है और वो अपना पूंजी लगाया कंपनी में, कुछ अंश खरीदे, तो उसके अंश का जो अंकित मूल्य हो गया, जितना पैसा में वो खरीद रहा है उसका दायित्व बस उतना ही होता है, उससे एक्स्ट्रा उसका कोई लायबिलिटी नहीं होता है, कोई दायित्व नहीं होता है। अगर उसे एक्स्ट्रा लायबिलिटी दी जाती है तो वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है कि मेरा दायित्व इतना नहीं है, मेरा सिर्फ मैंने इतने अंश खरीदे और मैं उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। तो सीमित दायित्व होता है किसी भी कंपनी के मेंबर का, सदस्य का। नेक्स्ट क्या है हमारा, परप्यूटल सक्सेशंस, यानी इसका हम अगर हिंदी मीनिंग देखें तो उसका हिंदी मीनिंग होता है स्थायी अस्तित्व, यानी किसी की जो अस्तित्व है वो बिल्कुल स्थायी है। अगर कंपनी के बारे में हम देखें और सोचें कि जो कंपनी होती है वो क्या होती है, वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी वो एक आर्टिफिशियल मैन है, आर्टिफिशियल व्यक्ति है वो। और जो वो कंपनी है वो कभी भी नहीं मर सकता है, कंपनी कभी भी नहीं मरता है। और जो उसका शेयर होल्डर है उसके ऊपर भी इसके जीवन का कोई असर नहीं होता है, इसकी जीवन रेखा उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। अगर कोई शेयर होल्डर है, वो सारे शेयर होल्डर अगर वहां से निकल गए, कंपनी में अगर पैसा नहीं लग रहा है, कंपनी बंद हो गई, फिर भी वो नहीं मर सकती है जब तक उसे कानूनी तौर पे हम उसे बंद नहीं करें, उसको खत्म नहीं करें। यानी वो एक कानूनी तौर पे क्या होता है, स्थापना होता है उसका, और कानूनी तौर पे उसका अंत भी होता है। वो शेयर होल्डर के जीवन पे उसका जीवन निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉमन सील। कॉमन सील का हिंदी मीनिंग होता है सार्वमुद्रा। बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो कोई कंपनी है उसका क्या होता है, उसका एक स्टाम्प होता है, यानी ये उसका स्टाम्प है जो कि हमने बनवाया है कहीं से, और इस स्टाम्प को देख के हम पहचानते हैं कि कंपनी ये सही है और इसके डॉक्यूमेंट सही है। अगर कोई कंपनी को हम देखें, जो कंपनी है वो क्या है, लीगल पर्सन है, वो एक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल मैन है, और उसका लीगली हम उस कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, चला रहे हैं, और वो कंपनी काम कर रहा है। तो वहाँ पे जो कंपनी का जो भी डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन हम लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हम डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, और जब तक उस डॉक्यूमेंट पे ये स्टाम्प नहीं लगाएंगे, हम ये सार्वमुद्रा हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे कॉमन सील को, तब तक हम उसे वैधानिक नहीं मानेंगे, उसे हम सफिशिएंट नहीं मानेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल बर्बाद है, वो बिल्कुल खराब है, वो कोई अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये होता है कॉमन सील यानी सार्वमुद्रा। और हम इसको देखें तो एक तरह से क्या होता है, हस्ताक्षर। कोई एक व्यक्ति क्या होता है, उसका क्या होता है, साइन उसका क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। वैसे ही इसका भी जो कॉमन सील है वो क्या होता है, उसका एक सिग्नेचर होता है, जिसके तौर पे हम देख सकते हैं कि जो कंपनी है उसका क्या है, ये हस्ताक्षर है, यानी उसका एक सिग्नेचर है। इसके बिना कंपनी का कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, इतना देख लिया हम। नेक्स्ट क्या हमारा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है अंशों की हस्तांतरता। और इसकी हिंदी मीनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या करना है। जब कोई अंश होते हैं कंपनी में, कोई शेयर होल्डर होते हैं और कुछ अंश वो खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अंश का किसी को भी हस्तांतरण कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो अंश दे सकते हैं, उस कंपनी के अंश को वो वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये होता है इसका मतलब कंपनी में ये सब भी चल सकता है। तो कंपनी में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं शेयर को। और कंपनी में सेक्शन बाई बटे कि किस सेक्शन में किस टाइप की कंपनी में हम हस्तांतरण कर सकते हैं, किस टाइप की कंपनी में हम हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमें कंपनी अधिनियम 2013 पढ़ना है क्लास 12 में, तो वहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कैसे करते हैं हस्तांतरण, कैसे हम एक शेयर को फॉरफिट करते हैं, वापस लेते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं। ये सब हम सीखेंगे बाद में, फिलहाल अभी इतना ही। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ओनरशिप। इसका हिंदी मीनिंग देखें तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्वामित्व और प्रबंध का अलग होना। यानी जो स्वामित्व होता है और प्रबंध होता है वो दोनों अलग होता है। किसी भी कंपनी में जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो उस कंपनी के हित में जो हम डिसीजन लेते हैं वो हर शेयर होल्डर नहीं ले सकता है, बल्कि जो मेन व्यक्ति होता है उसका एक समूह बनाया जाता है और वही सारे डिसीजन लेते हैं, वही डिसीजन मेकिंग सारे काम करते हैं। यानी हर शेयर होल्डर को ये अधिकार नहीं है कि वो कंपनी के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसके जो स्वामित्व होता है उसका वो क्या करता है, वो स्वामित्व को स्थायी रखता है। वहाँ पे वो अपने कुछ पैसे लगाता है, जिसके कारण जो कंपनी होती है वो स्थायी रहती है, अच्छे से चल पाती है। बस इतना ही योगदान है किसका, शेयर होल्डर का।
पर हर कोई कंपनी के लिए डिसीजन नहीं ले सकता है, हर कोई कंपनी का नियम नहीं बना सकता है। तो इतना है। क्या है हमने देखा अभी तक फीचर्स ऑफ कंपनी, यानी ये है कंपनी के सारे फीचर्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर कंपनी कितने कितने टाइप की होती है, कंपनी के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ कंपनी हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ कंपनी है, काइंड्स ऑफ कंपनी है, प्रकार, कंपनी के प्रकार वो कितने हैं, वो 3 प्रकार के हैं मेन, जो कि 3 टाइप के क्या होते हैं, कंपनी होती है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शंस 2/22। सेकंड क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2/21। और थर्ड क्या है हमारा, अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 2/92। यानी हमें यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ पे ये दोनों सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमें मेन किस पे पढ़ना है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2/22। तो हमें यही पढ़ना है क्लास 12th में। ये दोनों जानकारी के लिए है बस, लेकिन हमें इसे आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए ये भी बता दूंगी। फिर हम आगे चले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो कंपनी लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं वो क्या है, उसके 3 प्रकार हैं, उसके भी 3 टाइप है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी सेक्शंस 6/68। यहाँ पे क्या है, पब्लिक कंपनी सेक्शंस 2/71। और थर्ड क्या है, 1 पर्सन से कंपनी सेक्शन 2/62। यानी ये 3 पार्ट है किसके, लिमिट शेयर वाले कंपनी के, 3 पार्ट हैं। तो हमें आज इतना ही देखना, इतने ही पार्ट समझेंगे और याद करेंगे। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसके नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो हमने आज पढ़ा है कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के कितने कितने टाइप होते हैं और कंपनी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस हिसाब से कंपनी चलती है। और हमें कंपनी अधिनियम 2013 को फॉलो करना है, 2056 को भी फॉलो करना है। तो इतनी बातें हमने आज सीखी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन तीनों के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं और हमें किसको बेस मान के चलना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।